नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। दूसरे चरण का मतदान संपन्न, पंचायत चुनाव का दूसरा पड़ाव पार। जिला पंचायत सदस्यों के परिणाम घोषित, अब तक 5 निर्वाचित। जीआरपी के गांजा तस्कर आरक्षकों की संपत्ति जब्त, पुलिस कर रही अंत तक कार्रवाई। और अब किसानों को मिलेगी विशेष पहचान, बनाए जा रहे किसान कार्ड। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत 20 फरवरी को दूसरे चरण का मतदान जनपद पंचायत क्षेत्र बिल्हा में हुआ। सुबह 7 बजे से मतदान प्रक्रिया जारी हो गई। चुनाव के पहले 4 घंटों में यानी सुबह 11 बजे तक कुल 28.13% मतदान दर्ज किया गया। वहीं 1 बजे तक 47.81% मतदान हुए। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार दोपहर 1 बजे तक कुल 2,42,148 मतदाताओं में से 1,15,764 ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। इनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 52,790 रही, जबकि महिलाओं की भागीदारी 62,974 रही। वहीं तृतीय लिंग से किसी भी मतदाता ने मतदान नहीं किया। मतदान प्रतिशत के लिहाज से पुरुषों का मतदान 43.48% दर्ज किया गया, जबकि महिलाओं ने 52.16% मतदान किया। कुल मिलाकर मतदान की गति संतोषजनक रही और प्रशासन द्वारा शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के लिए आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था की गई है। चुनाव अधिकारियों के अनुसार मतदाता केंद्रों पर मतदाताओं की अच्छी खासी भीड़ देखी गई। अंतिम आंकड़े सामने आने पर मतदान के प्रतिशत में अच्छी बढ़ोतरी की संभावना बनी हुई है। फिलहाल स्थानीय प्रशासन लोगों को जागरूक करने और अधिक से अधिक मतदान सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयासरत रही। छत्तीसगढ़ में मेडिकल पीजी प्रवेश प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई। इस पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए काउंसलिंग पर रोक लगा दी है। अब इस मामले की सुनवाई 25 फरवरी को होगी। याचिकाकर्ताओं के अनुसार से वे सेवारत डॉक्टर हैं। 2024 की प्रवेश परीक्षा में अच्छी रैंक हासिल की है। नियमों के अनुसार सेवारत श्रेणी के तहत पात्रता के लिए 31 जनवरी 2024 तक 3 साल की सेवा पूरी करना अनिवार्य है। पर काउंसलिंग में पता चला कि कई अपात्र उम्मीदवारों को गलत तरीके से सेवारत श्रेणी का लाभ दिया गया है। प्रारंभिक सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की बेंच ने काउंसलिंग पर रोक लगा दी है। 25 फरवरी को सुनवाई होगी। डॉक्टर यशवंत राव और डॉक्टर पी राजशेखर ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। इसमें बताया कि उन्हें मेडिकल पीजी में प्रवेश के लिए होने वाली काउंसलिंग के दौरान पता चला कि कई अपात्र उम्मीदवारों को गलत तरीके से सेवारत श्रेणी का लाभ दिया गया। अधिकारियों ने सेवा अवधि की गणना कट ऑफ तारीख से आगे बढ़ा दी, जिससे अयोग्य उम्मीदवारों को भी पात्र मान लिया गया। उन्होंने विभाग में इस गड़बड़ी की शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। बताया कि जिम्मेदार अधिकारियों ने एक निजी उम्मीदवार को सेवारत श्रेणी में प्रमाणित किया है। जांच में सामने आया कि सेवा अवधि की गणना 31 जनवरी 2024 के बाद तक बढ़ा दी गई। यदि कट ऑफ तारीख का पालन किया जाता तो वे उम्मीदवार पात्र नहीं होता। बिलासपुर पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह और एएसपी यातायात रामगोपाल करियारे के निर्देशन में शहर में यातायात नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। हेलमेट, सीट बेल्ट, बीमा, लाइसेंस और वैध नंबर प्लेट की अनिवार्यता सुनिश्चित की जा रही है। इसी क्रम में 19 फरवरी को सकरी स्थित नवीन शासकीय महाविद्यालय में यातायात जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।
एएसपी करियारे ने युवाओं को यातायात नियमों के पालन की प्रेरणा दी, जबकि मास्टर ट्रेनर उमाशंकर पांडे ने सड़क सुरक्षा और मोटर व्हीकल एक्ट की जानकारी दी। कार्यक्रम में प्राचार्य श्रीमती मल्होत्रा, प्राध्यापक विद्याचरण शुक्ला, जीवधरणी फाउंडेशन के विकास वर्मा सहित पुलिस व महाविद्यालय स्टाफ एवं छात्र छात्राएं बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2025 के तहत पंचायत सदस्यों हेतु प्रथम चरण में मस्तूरी निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 10 से 14 में 17 फरवरी 2025 को हुए चुनाव के बाद सारणीकरण एवं परिणाम की घोषणा जिला पंचायत सभा कक्ष के प्रथम तल में की गई। सारणीकरण का कार्य जिला पंचायत के रिटर्निंग ऑफिसर संदीप कुमार अग्रवाल तथा सहायक रिटर्निंग ऑफिसर मनीष साहू एवं शिवानी सिंह की उपस्थिति में संपन्न हुआ। जिला पंचायत निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 10 से राजेंद्र धीवर ने 11,103 मत प्राप्त कर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी नंदिनी पवन साहू पर 2,278 वोटों से जीत दर्ज की। इसी प्रकार क्षेत्र क्रमांक 11 से अरुणा चंद्र प्रकाश सूर्या ने 12,946 वोट प्राप्त कर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी अंजलि राजू सूर्यवंशी को 5,588 वोटों से हराया। क्षेत्र क्रमांक 12 में दामोदर कांत ने 6,664 मत प्राप्त कर एस कुमार मनहर से 899 वोटों की बढ़त प्राप्त की। क्षेत्र क्रमांक 13 से सतकली बावरे ने 9,580 मत प्राप्त कर निकटतम प्रतिद्वंदी भगवती सुरेश खटकर को 1,788 वोटों से हराया। निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 14 से राधा खिलावन पटेल ने 15,916 मत प्राप्त कर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सोनल मयंक साहू से 7,295 वोटों से जीत दर्ज की। जिला पंचायत सदस्य के लिए नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों को रिटर्निंग ऑफिसर संदीप कुमार अग्रवाल द्वारा प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
गांजा तस्कर जीआरपी के 4 आरक्षकों की करोड़ों रुपए की संपत्ति को मुंबई की सफेमा कोर्ट ने जब्त करने का आदेश दिया है। आरोपी आरक्षक जेल में बंद है। पुलिस की जांच में पता चला कि आरोपी आरक्षक गांजा तस्करी के पैसों को अपने साले के बैंक अकाउंट में जमा कराता था, जिससे उसने मकान और लग्जरी गाड़ियां खरीदी थी, जिसे पुलिस ने जब्त किया है। एसपी रजनीश सिंह ने बताया कि नशे के कारोबार से जुड़े जीआरपी के 4 आरक्षकों लक्ष्मण गौइन, मन्नू प्रजापति, संतोष राठौर एवं सौरभ नागवंशी को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में पता चला कि चारों ड्यूटी के दौरान लावारिस गांजे को जब्त करने के बजाय अपने साथियों को देते थे। इसके बाद अपने नेटवर्क से गांजे की सप्लाई अन्य लोगों को कर दी जाती थी। इस अवैध कारोबार से लक्ष्मण गाइन, मन्नू प्रजापति और संतोष राठौर ने करोड़ों की संपत्ति बना ली। आरक्षक लक्ष्मण गाइन अवैध रूप से कमाए रुपयों को अपने साले के अकाउंट में जमा करता था। उसने करोड़ों की संपत्ति अपने साले के नाम पर ही ली है। पूरे मामले की जांच के बाद पुलिस ने अवैध रूप से कमाए रुपयों से खरीदी संपत्ति का विवरण सफेमा कोर्ट में पेश कर इसे जब्त करने अनुमति मांगी। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद आरक्षकों की संपत्ति को जब्त करने आदेश दिया है। सिम्स छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान में जल्द ही फिजियोथेरेपी यूनिट शुरू की जाएगी। रोगियों को बेहतर उपचार उपलब्ध कराने अस्पताल प्रबंधन पूरी कोशिश कर रहा है। इसके लिए अत्याधुनिक उपकरणों वाली मशीनों की खरीदी होगी। अस्पताल की हड्डी रोग विभाग में मौजूदा समय में पुरानी मशीनों से मरीजों की सिकाई और अन्य इलाज होता है। अस्पताल में अत्याधुनिक उपकरण नहीं है, जिससे रोगियों को हर प्रकार का व्यायाम नहीं करा पा रहे हैं। वहीं आने वाले दिनों में फिजियोथेरेपी यूनिट में मरीजों को इलाज मिल सकेगा। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि जिस गति से हड्डी रोग बढ़ रहे हैं, उन दक्षताओं के साथ अब उपचार भी जरूरी है। इस प्रकार की मशीनों की उपलब्धता आवश्यक है, ताकि रोगियों को नई तकनीक से उपचार दिया जा सके। लगातार सिम्स को अपग्रेड कर चिकित्सा सेवा को बढ़ावा दिया जा रहा है। मालूम हो कि जब मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई थी, उस समय फिजियोथेरेपी के लिए जरूरी मशीन खरीदी गई थी, जो समय के साथ कंडम हो चुकी है। ऐसे में फिजियोथेरेपी विंग का संचालन सही तरीके से नहीं हो पा रहा था, जबकि चिकित्सक मरीजों को लगातार फिजियोथेरेपी लिख रहे हैं। सिम्स में पूरी सुविधा नहीं होने की वजह से मरीजों को निजी फिजियोथेरेपी सेंटर जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, जहां पर थेरेपी लेना काफी महंगा साबित हो रहा है। इन समस्याओं को देखते हुए ही अब फिर से मशीन खरीदी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। संभवतः आने वाले 1 माह के भीतर मशीन आ जाएगी और फिजियोथेरेपी की सुविधा सिम्स में मिलने लगेगी। बिलासपुर में द्रोणिका के असर से मौसम बदलने लगा है। जिले में अब ठंड कम हो गई है और गर्मी ने दस्तक दे दी है। इधर द्रोणिका के असर से तापमान में विशेष बदलाव की संभावना नहीं है। मौसम विभाग की माने तो प्रदेश के कई इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। बुधवार को आसमान में हल्की बदली छाई रही, वहीं दोपहर में अधिकतम तापमान 33 डिग्री पर पहुंच गया, जिससे दोपहर में गर्मी ने बेहाल किया। हालांकि सुबह हल्की ठंड महसूस हो रही है। द्रोणिका के असर से 20 से 22 फरवरी तक दक्षिण छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्सों में हल्की वर्षा होने की संभावना बन रही है। वहीं बिलासपुर सहित प्रदेश के कुछ जिलों में हल्के बादल रहने और नमी की मात्रा में वृद्धि होगी, जिसके कारण न्यूनतम तापमान में वृद्धि होने की संभावना है। हालांकि अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन होने के संकेत नहीं है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कृषि क्षेत्र में डिजिटल क्रांति लाने की पहल की जा रही है। एग्रीस्टेक परियोजना के तहत जिले के हर किसान की डिजिटल फार्मर आईडी, किसान कार्ड बनाए जा रहे हैं। साथ ही कृषि भूमि को आधार से भी लिंक किया जाएगा। राज्य शासन इसके जरिए किसानों को कृषि योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, उर्वरक अनुदान, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, कृषि यंत्र अनुदान आदि सभी का पारदर्शी रूप से कृषकों को योजना का सीधा लाभ मिलेगा। एग्रीटेक परियोजना के तहत सभी किसानों का पंजीयन कर उनका डिजिटल अकाउंट बनाया जाएगा। इसमें किसानों की भूमि, फसल सब्सिडी पर उपलब्ध कराए जा रहे बीज, खाद, कृषि यंत्र व किसान सम्मान निधि की जानकारी दर्ज की जाएगी।
लोक सेवा केंद्र द्वारा ग्राम पंचायतों में शिविर लगाकर फार्मर आईडी बनाई जाएगी, जिसमें कृषि विभाग से संबंधित ग्राम के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों एवं राजस्व विभाग से पटवारियों की ड्यूटी लगाई गई है। एग्रीटेक पोर्टल पर कृषक स्वयं पंजीयन कर सकते हैं अथवा अपने निकटतम लोक सेवा केंद्र में जाकर पंजीयन करा सकते हैं। फार्मर आईडी बनवाने के लिए किसान को अपनी सभी कृषि भूमि का B1 खसरा, ऋण पुस्तिका और आधार से लिंक मोबाइल नंबर जिसमें आधार सत्यापन OTP प्राप्त होती हो की आवश्यकता होगी। किसानों को आधार आधारित 11 अंकों की एक यूनिक फार्मर आईडी विशिष्ट किसान आईडी मिलेगी, जिससे किसान डिजिटल रूप से अपनी पहचान प्रमाणित कर सकेंगे। इसकी सहायता से कृषक विवरण, कृषि भूखंड के GPS निर्देशांक, बोई गई फसल के विवरण को डिजिटल रूप से संकलित किया जा सकेगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे होगी फिर मुलाकात, तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।